चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। मरघट इसका एक नाम स्मशान घाट भी है, जिसको लोग शमशान घाट भी कहते हैं। शमशान घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घाट पर चाहे राजा हुए चाहे रंग का हुए, सबकी शान सम है, इसलिए शमशान है। ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए। चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। कौन कौन आता है? ये दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। और गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। धनवानों के बलवानों के ये धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, लेकिन अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सिर दर्द कभी उपचार बहुत करवाए। और जब समय आ गया चलने का, तो धनवंतर कामना आए। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, पर उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। उड़ता हंस अकेला। और इस प्रस्तुति से प्रभावित होती है बाबा दूधेश्वर रामलीला समिति, जो यहाँ पर ऐसे विद्वानों की प्रसंग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और आप प्रभावित होते हैं। आपने 20 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 20 दासवन श्री लक्ष्मण जी के श्री चरण कमलों में सादर प्रदान की हैं। और इसी क्रम में हैं श्री बाबा सिद्ध गोपाल रामलीला समिति सुघरदेवा। आपने 20 मुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों के लिए सादर प्रदान की हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद, स्वस्थ मंगल में जीवन। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, ये कितनी दूरी है, और लोगों ने इसमें समय कितना लगा दिया है। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? उसने कहा कि ये शरीर सोने का है। अगर ये शरीर सोने का है, तो जो सोने की राखी होती है, जिसे स्वर्ण भस्म कहते हैं, बड़ी मूल्यवान होती है। अगर ये शरीर सोने का है, तो इसकी भी राखी का मूल्य होना चाहिए, लेकिन इसकी राखी का कोई मूल्य नहीं है। यही उस कवि ने इस शरीर पर व्यंग किया है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हार मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। फिर भी इस मानव के शरीर की राखी का मूल्यांकन भगवान शंकर के यहाँ हुआ है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग की पूजा आरती चिता के भस्म से ही होती है। भगवान महाकालेश्वर चिता भस्माले करले मसनम दीपक धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजती जगदीशई कै बदवी, भवानी पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। देखिए भगवान शंकर की आप बात करते हैं महाराज। शंकर जी के यहाँ भस्म का महत्व है, लेकिन वही शंकर जी से जाकर के कुछ पूछो, जाकर के शंकर जी के पास केवल एक ही काम है रात दिन। क्या काम है?
तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी, तो उमा सहिता जही जपत पुरारी। भगवान शंकर के पास माता पार्वती के सहित केवल एक काम है, रात दिन राम राम जपना। तो वही करो, उसी में कल्याण है, जो मार काट न करो, ठीक है। जिस शरीर की आप बात करते हैं, शरीर हमें भगवान ने दिया है, लेकिन क्यों दिया है? तो कहा देह धरे कर यह फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई। शरीर दिया है ताकि हम भगवान का भजन करें, लेकिन होता क्या है? तो कहा भूमि परत भा ढाबर पानी, और जन जीवई माया लपटानी। देखिए जैसे वर्षा जब होती है, और वर्षा तब होता है, वही मान लो कोई कहने की बात है नहीं। जब वर्षा होती है तो मेघों से जिस समय वर्षा की बूंद छूटती है तो बड़ी पवित्र होती है, स्वच्छ होती है, लेकिन जब वो पृथ्वी से मिलती है, रजकण से मिल जाती है, तो वही स्वच्छ जल की बूंद कीचड़ बन जाती है। ठीक वैसे ही ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। लेकिन जब यह आत्मा प्रकृति के पंच महाभूतों में बन करके संसार में आती है, तो यही आत्मा में विकार नाना प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। माता पिता भाई बहन पति पत्नी आदि से ये जीव संबंध जोड़ लेता है, और भगवान से बना बनाया संबंध तोड़ लेता है, माने भगवान को भूल जाता है। सो माया बस फिर भुलाना करता क्या है? तो कहा बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नरकी, सब आपने बताया, लेकिन सच्चाई जीवन की केवल इतनी है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। और यही कारण है कि भोलेनाथ करते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जानव सती कि जगत पति जागे। भगवान शंकर राम राम जपते हैं, लेकिन माया में फंसा हुआ जीव इस बात को नहीं जान पाता है कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। ये वो नहीं जानता है जब तक माया के आवरण में है। तब वो कभी कहता है कि कहां से आए, कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी, अब ये जो पक्षी शब्द है ये और कोई नहीं, हम सभी लोग हैं। जब सवेरा होता है तो जैसे पक्षी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं, ठीक वैसे ही हम भी परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन जब घर से निकलते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि शाम को घर में से कुशल वापस आ जाएंगे, चूंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। वही कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, राही कहते मार्ग में चलने वाले को एक का नाम वर, दूसरे का नाम कन्या, दोनों का विवाह होता है, पाणी ग्रहण संस्कार। अब इनका तो हुआ नहीं है, तो कहाँ जाने की सब बातें हैं। जिस समय विवाह होता है, इसके 10 समय हो चुके हैं, कितना अनुभव बता रहा है। विवाह होते हैं तो 7 वचनों में एक वचन ये भी दिया जाता है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ेंगे। वही कभी कहता है व्यास जी कि साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें वो खाते हैं। कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन पता नहीं पहले पति मर जाए कि पहले पत्नी मर जाए, ये कोई नहीं जानता है। पर कौन सा राही कब छूट जाए, ये उस दंपति को मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में है, जग में अब मान हो गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा
पत्थर का सम्मान बढ़ गया, लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए, ये कौन शिला मूर्ति बन जाए, ये उन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। कहता है कलभवन अमंगल हारी और उमा सहित जही जपत पुरारी। कहता है आप भी जप करिएगा। तो क्या हमारा उनका कोई विरोध है? क्या हम राम का विरोध कर रहे हैं? क्या हम राम को अपना शत्रु बता रहे हैं? ना, हमारा शत्रु धनुष तोड़ने वाला है। सुनहु राम है, राम से हम कही रहे सुनहु राम है, यही शिव धनु तोड़ा, वो हमारा शत्रु है। राम से हमारी कोई शत्रुता ही नहीं है। और जो अकाल है तो ये उन दोनों लोगों के अपने संबंध हैं। अगर वो उनकी तो राम भी करते हैं मुदित नहाई कि मैं शिव सेवा और पूज जथा विधि तीर्थ देवा, वो भी करते हैं। उनकी चूंकि उनके ये पारस्परिक संबंध है। राजकुमार लक्ष्मण तो ये अखाड़ा बना के हमें न दो, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि यदि राम की भक्ति चाहिए तो दूधेश्वर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और जब तक दूधेश्वर भगवान का भजन नहीं है तब तक राम की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है। और हमारे बीच में है अनंत कुमार मिश्रा, काकूपुर रब्बन। आपने 20 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 20 मुद्राएं शेषावतार लक्ष्मण जी के श्री चरण कमलों में आपने भेंट की है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद, स्वस्थ मंगल। जही पर कृपा न करही पुरारी, जही पर कृपा न करही पुरारी, बोले सो न पाव मुनि भगति, हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर हमारी भक्ति चाहिए तो भगवान दूधेश्वर का भजन करे। मैंने कहा था कि ये जग है, जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। सुख पाता रहा जो जीवन में तो अंत में उसे दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो जीवन में तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। और विधि का है अकाट्य विधान ही कि जिसे आना पड़ा उसे। मैंने देखा है जब दूधेश्वर भगवान की कृपा बरसती है तो मैंने देखा है पनही बिनु तपसीत कटे। जब जब कृपा दूधेश्वर भगवान की बरसती है परिवर्तन ही परिवर्तन होता है। पनही बिनु तपसीत कटे, आज गज द्वारे पे लीन्हे महावत है और जिनके खाने को पेड़ नहीं तीन दात मखान न भाव तो है तीन। जिनके घर फूटी छदाम नहीं तीन संपत्ति था न पावत है। ऐसे कामारी त्रिलोचन शिव जो भोलेनाथ कहावतो। आप कहते हैं भोलेनाथ कहावत है, बोलिए जल्दी इसी कृपा से बोलो। और हमारे बीच में बैठे हैं कौशल किशोर जो कि मोपोछा ग्राम से पधारे हैं। आपने 11 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 11 श्रद्धा सुमन श्री लखनलाल जी के श्री चरण कमलों में आपने भेंट की है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। लड़ाई तो हमारी इनकी यही जरा देखना। परशुराम जी अपने मुख से बताते हैं कि है विधि का अकाट्य विधान यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जब ये पता है कि आना पड़ा उसे जाना पड़ा, धनुष आया था चला गया तो काहे 3-5 कर रहे हो? लड़ाई तो यही है।
इसका उत्तर हो चुका। धनुष को जब आना था वो आज चला गया है, तो फिर विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। लड़ाई हमारी इसी जगह। अब देखिए भगवान शंकर की आप बात करते हैं, देखिए एक बात इन्होंने कही, उसी को हम जरा जांचे लेते हैं। इन्होंने कहा यदि दूधेश्वर बाबा की कृपा चाहिए तभी राम जी की भक्ति मिलेगी, और यदि भगवान शंकर की कृपा नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति नहीं है, शंकर की पूजा नहीं है, शंकर से श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। हम कहते हैं शंकर जी की एक ने बहुत पूजा की और फिर भी राम जी की भक्ति नहीं मिली। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती तो शिव बिरंची पूजे बहु भांति, लेकिन उसको राम जी की भक्ति कभी नहीं मिली। माता सती जो भगवान शंकर की धर्म पत्नी है, माता सती पर भगवान शंकर ने बहुत कृपा की, भांति अनेक समझावा, लेकिन फिर भी माता सती की समझ में नहीं आया, संशय बना रहा। अंत में भोलेनाथ को यह कहना पड़ा कि जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, तो गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। वो केवल राम जी हैं, तो संसार में चाहे जहां परिक्रमा कराओ महाराज, बिना राम जी की कृपा के कुछ काम होने वाला नहीं है। और शंकर जी तो जैसे ही राम जी को देखते हैं तो करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, और हरसी सुधासम गिरा उचारी। भगवान शंकर तो जैसे ही राम जी को देखते हैं तुरंत हर्ष सुधासम गिरा उचारी, है ना, प्रसन्न होकर के अमृत वाणी से बोलते हैं जय सच्चिदा नंद जग पावन, और असे कही चले मनोज नशावन। तो भोलेनाथ की दृष्टि में तो राम जी उनके आराध्य हैं, राम जी इष्ट हैं, स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा। और मैंने देखा है जब राम जी की कृपा होती है तो जिनके पग को पन ही न मिले, जिनके पैरों को पहनने के लिए पादत्राण नहीं मिलते थे, और जब राम जी की कृपा हो गई तो जिनके पग को पन ही न मिले तही को गजराज चढ़ावत है, उनको भगवान अब हाथी की सवारी करवा रहे हैं। तो जिनके पग को पन ही न मिले तही को गजराज चढ़ावत है, खाने को जिन्हें दाना न मिले दिन 56 भोग लगावत है, दिन 56 भोग लगावत है। जिनको जग में खूब जानत ना तही को त्रैलोक्य जनावत है, तुलसी लखी दीन पे होत दयाल सो दीनानाथ। और इसी क्रम में हैं कुछ भक्त बैठे हैं जो इस समाज से प्रभावित होते हैं। आप हैं युवा रामलीला कमेटी छोटी बिलहन, आपके द्वारा 20 मुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों के लिए सादर प्रदान की हैं। और इसी क्रम में हैं अवधेश पाल जो कि जौहरपुरवा ग्राम से पधारे हैं, बहुत दूर दूर से श्रोता आए हैं। आपने भी 25 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी की श्री चरण कमलों में, 25 श्रद्धा सुमन श्री लखनलाल जी के श्री चरण कमलों में आपने भेंट की है। आइए थोड़ा प्रसंग से जोड़ते हुए चलें। व्यास जी अगर 2 क्षण हमको दे दें तो समय है, समय ये प्रसंग ये जोड़े हैं, समय बिल्कुल बिल्कुल प्रसंग हम देख लें। व्यास जी इन्होंने कहा कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, बहुत बड़ा शिव भक्त है लेकिन राम की भक्ति नहीं मिली। तो राम कहते क्या है? बोले वही काम है निष्काम भाव से, वही काम है छल तजी जेहि से, तब भगत मोरी तेहि शंकर तेहि। निष्काम भाव से जो सेवा करेगा, भजन करेगा, भगत मूर्ति शंकर दी। हमने एक बात और कही थी, हमने कहा ये अखाड़ा बना के न लाओ, क्योंकि उन दोनों लोगों के अपने ऐसे संबंध हैं। हाँ, को बड़ छोट कहा था। हाँ, अखाड़ा बना के न लाओ। एक व्यक्ति शिवरात्रि व्रत रहता है और दूसरा नवरात्रि व्रत रहता है, तो अपने व्रत की प्रशंसा करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन दूसरे के व्रत की बुराई करने का अधिकार तो ये बना के न लाओ। अच्छा ही बताओ, अच्छी बात। हमने कहा हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने कहा था कि हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम जो कहते हैं वो अवश्य हम बताते हैं। व्यास जी जिस समय समुद्र मंथन हुआ, बस ये हमारी अंतिम वार्ता है। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल निकला। अंतिम वार्ता क्या मतलब, चले जाओगे? यहाँ की हमने कहा, यहाँ की जो चल रही, यहीं से चले जाओगे? चल रही।
चल तुम क्या बैठे रहोगे? ये तुम्हें पता है कि ये अंतिम वार्ता है। तुम भी हाँ हमारी जब तक हम खड़े हैं तब तक अंतिम वार्ता नहीं है। यहाँ की पूरे शब्द प्रयोग किया करो। यहाँ की? यहाँ की मिथिला जो प्रसंग से जुड़े हुए यहाँ की समझा करो। तुम उनमें हो कि अगर किसी से पूछा जाए कि अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है, ये आज हमें समझ में आ रहा है। बोलो प्रसन्न पर बोलो। अगर ये इन्होंने किसी से पूछ दिया भैया अमुक व्यक्ति का घर कितनी दूर है, तो उसने बता दिया भैया 4 कदम पर है, तो ऐसी बुद्धि वाले हैं। उत्तर करो जल्दी। 1 2 3 4 खड़े हो गए, घर नहीं मिला। दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ा, बोले भैया अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है? अरे उसने कहा सिर पर है। तो श्रीमान जी सिर पर देखने लगे कि घर कहाँ। इस कहानी खूब याद किए। जब ये कहानी जो याद करना है वो नहीं याद करोगे। ये बेटा ये समझाने का विषय है। समझाओ ना हमें। ऐसे मेरे स्वभाव से तू अवगत नहीं है कि मैंने अत्याचारी क्षत्रिय के साथ कैसा बर्ताव किया है, कैसा व्यवहार किया है। बालक बजाऊ नहीं तो केवल मुनि जड़ जानी बालक बोल बधो नहीं तो ही। मैं तुझे बालक बोल चुका हूँ इसलिए बधो नहीं तो ही। कहां पर बोल चुका हूँ? रेन बालक इसलिए बधो नहीं तो ही। दूसरा भाव है बालक जान करके मैं तेरा वध नहीं करता आजा, और तू मात्र मुझे मुनि समझता है। मैं मुनि तो हूँ, इसके साथ साथ और कुछ भी हो क्या हुआ। चारी अति को विश्व छत्री कुल ब्रह्मचारी स्यात् ब्रह्मचर्य मृतो स्थिता बल वीर्यम विश्व जानिया छत्र कुद्रोहिणा छत्र कुद्रोहिणा छत्र कुद्रोहिणा भुजबल भुजा विपुल दार देवन की के माध्यम से पृथ्वी को निक्षत्र करके ये भूमि भूमिहीन ब्राह्मणों को देती है। सहस बाहु सहसा छेदन परसु बिलो की महीप कुमार अर्जुन की 1000 भुजाओं का छेदन करने वाले पर देख क्षणार्थ में तू भी काल का काल हो जाएगा। मात पिता ही जन सोच बस करसी करस महीस किशोर गर्भन के अरे भगन परसु मोर अति काल के बसीभूतों पर अपने माता पिता को सोच के बसीभूत करना चाहता है। गर्भन के अर्भकन परसुमोर अति घोर अति घोर अति घोर। और हमारे बीच में कुछ ऐसे सुधीर श्रोता बैठे हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा ज्ञापित की है। वो इस प्रकार से हैं। श्री गंगेश वाजपेयी काकूपुर रब्बन, आपने 20 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 20 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के श्री चरण कमलों में, 20 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए आपने प्रदान की हैं। बहुत सा धन्यवाद। और इसी क्रम में है विजय तिवारी। विजय तिवारी आप गौरी अभयपुर कासमू से पधारे हैं। आपने भी 10 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 10 श्रद्धा सुमन बुद्धेश्वर महादेव से स्वस्थ मंगलमय कामना की आकांक्षा। बोले मृदुबानी मनीष महाभटे मानी। परशुराम जी कह रहे लक्ष्मण तुम मुझे केवल मुनि मानते हो, केवल मुनि जड़ जानिस मोई, केवल मुझे मुनि मानते हो ना महाराज। मैं आपको केवल मुनि नहीं बल्कि मैं तो आपको मुनीश मानता हूँ। अहो मुनीश महाभट मानी, महाभट योद्धा भी मानता हूँ, लेकिन योद्धा जो होते हैं वो तो करके दिखाते हैं, कह करके काम नहीं चलाते हैं। और परशुराम जी जब से आए तब से कह रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे। कर क्या रहे हैं? तो कुनि कुनि मोही दिखाओ कुठारू
और चाहत उड़ावई फूंकी पहाड़ू। हम अपना कार्य स्वयं करते हैं, है ना। बार बार हमें ये फरसा दिखा रहे हैं, मानो भूख से पर्वत उड़ाना चाहते हैं तो भूख से कभी पर्वत उड़ने वाला नहीं है, चूंकि यहाँ कुम्भड़ में फंसा और धनुष बाण देख करके कहा था, देख कुठार शराशन बाना और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। चूंकि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो फिर शांत होकर के नहीं बैठेगा। हमने फरसा देखा तो अभिमान में कुछ कह दिया, कब जब फरसा देखा। लेकिन अब तो मैंने इनका जनेऊ देख लिया। अचानक हमारी दृष्टि इनके जनेऊ की ओर चली गई और मैंने जब जनेऊ देखा तो मैंने ये जाना कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। जब जनेऊ देखा तो मैंने जाना ये ब्राह्मण है और जनेऊ देखने की आवश्यकता गंभीर है। इस समय लोग ना जनेऊ देखते हैं और जनेऊ वालों को तो सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, है ना। सबकी सच्चाई है कि ब्राह्मण को भी जनेऊ पहनना चाहिए। शास्त्र कहता है क्षत्रिय भी जनेऊ पहने। अब क्षत्रिय तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं, वैश्य भी जनेऊ पहने। जो ब्राह्मण है वो कपास का जनेऊ पहने, जो क्षत्रिय है वो सन का जनेऊ पहने और जो वैश्य है वो ऊन का जनेऊ पहने। और ये एक छोटी सी बच्ची है जो जिसका नाम है खुशी दीक्षित। खुशी दीक्षित लखीमपुर खीरी। आपकी ओर से इस बच्ची की ओर से भगवान के पावन पदानुजों में 51 श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए हैं। बाबा दुधेश्वर महादेव भगवान इस बच्ची के जीवन की मंगल कामनाएं पूर्ण करें। साधुवाद, धन्यवाद। इसी क्रम में है सिद्ध गोपाल रामलीला समिति सुखरदेवा, आपके द्वारा 21 श्रद्धा सुमन दोनों ही महान विभूतियों के लिए प्रदान की हैं। और सा धन्यवाद, साधुवाद। सबके नियम अलग अलग हैं। ब्राह्मण कपास का पहने, क्षत्रिय सन का पहने, वैश्य ऊन का पहने। अच्छा, कुछ लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते हैं व्यास जी महाराज। ये बात भी आई थी कि समाज को कुछ ज्ञान मिले। देखिए, जनेऊ यदि पहना जाए तो मंत्र के साथ ही पहना जाए और मंत्र के साथ ही उतारा जाए। बिना मंत्र के पहना जाएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र क्या है, ध्यान से सुने। ओम यज्ञोपवीतम, यहाँ तो आचार्य सब बैठे सब जानते होंगे, है ना। बताने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है ना। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम और यज्ञोपवीतम बलवस्तु तेज। और आप है परम आदरणीय भैया हमारे श्री योगेंद्र कुमार जी पांडे, आदर्श रामलीला समित बिलाहन। इन्होंने 10 मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में, 10 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 10 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब देखिए, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है और जब परम पवित्र को हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा। प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात्, इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। अब देखिए, पहनने से क्या होता है तो कहा आयुष्यम अग्रम। यज्ञोपवीत पहनने वाले व्यक्ति की आयुष्यम अग्रम माने बढ़ती है। क्या आयु? जो जनेऊ पहनते हैं उनकी आयु बढ़ती है। प्रतिमुच्च शुभ्रम, मन में अच्छे विचार आते हैं। और बल मुस्तु तेजा, वह व्यक्ति बलवान और तेजवान होता है। कौन? जो जनेऊ पहनता है। ऐसे ही उतारने का मंत्र है, ओम एतावत् दिन पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया जीर्णत्वात् त्वत् परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। ऐसा कह करके यज्ञोपवीत को पीठ से कंठी बना करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। कभी भी फेंकना नहीं चाहिए यज्ञोपवीत को। यज्ञोपवीत के लिए अंतर है, थोड़े से अंतर ये है, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला है जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का जनेऊ पहने, और जो विरक्त आश्रम में है वो 3 धागे का जनेऊ पहने। ऐसा क्यों? माने जिसका विवाह हो जाए वो 6 का और जिसका विवाह न हो वो 3 का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि सतयुग में पहले नारियां भी जनेऊ पहनती थी, स्त्रियों का भी जनेऊ होता था। लेकिन जब से स्त्रियों ने इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप का 4थाई भाग ग्रहण कर लिया, तब से नारियां अपवित्र मानी गई और नारियों का भी जनेऊ अब पुरुषों को ही पहनना पड़ता है। और तब ये कहा जाता है जिस समय विवाह होता है तो सबसे पहले दुर्गा जनेऊ कराया जाता है। इसलिए तुम तो जानते हो सब कहने की क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये नियम है। अब यज्ञोपवीत का यदि कोई धागा टूट जाए तो फिर यज्ञोपवीत नया पहनना चाहिए। यदि बाएं कंधे से नीचे आ जाए तो यज्ञोपवीत
नया पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत की गांठ सदा ऊपर होनी चाहिए। जो लोग गांठ नीचे कर लेते हैं तो कोई लाभ नहीं। यज्ञोपवीत की गांठ सदैव हृदय पर होनी चाहिए। क्यों? जरा विचार करना। यद्यपि पुरुष का दाहिना अंग शुभ होता है, पुरुष का दाहिना अंग शुभ होता है, लेकिन यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर पहना जाता है। बाएं कंधे पर इसलिए पहना जाता है कि उसकी गांठ हृदय के ठीक ऊपर रहे, हृदय के मध्य भाग पर रहे। और जब हृदय के मध्य भाग पर रहेगी तो यज्ञोपवीत कभी भी व्यक्ति को रक्तचाप नहीं होने देगा। यज्ञोपवीत की विशेषता है। और मैंने जब परशुराम जी का यज्ञोपवीत देखा तो मैं ये जान गया, रक्तचाप को नहीं रोकेगा, रक्तचाप को नहीं रोकेगा। रक्तचाप जो उच्च निम्न होता है इसको रोकेगा। तो रक्तचाप का उच्च निम्न होता है, और भी कोई नहीं, होता है क्या? जब उच्च निम्न होगा उसको रोकेगा। रक्तचाप तो हो ही रहा है शरीर में, तो रक्तचाप शरीर में उच्च और निम्न जब होगा उसको रोकेगा। चलो ये भाव होता है। उच्च निम्न में ही समस्या उत्पन्न होती है, साधारण रक्तचाप में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए यज्ञोपवीत मैंने देखा। अब परशुराम जी यज्ञोपवीत की पहने ब्रह्मचारी भी है ना। और मैंने जब देखा तो मैं जान गया कि ये भृगुवंशी ब्राह्मण है। और हमारे वंश का एक नियम है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, तो हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? ये ब्राह्मण है। यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, मान लो हम जीत गए, हमारे हाथों से इनका वध हो गया तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और हम हार गए तो हमें अपयश मिलेगा कि लक्ष्मण बताओ क्षत्रिय होकर के हार गया। माने जीत जाए तब भी हारे और हार जाए तब तो हारे है ही। तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं। बधे बाप अपकीरति हारे, मारत हूं का परी तुम्हारे। यदि आप मारोगे तब भी हम आपके चरण पकड़ेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, बात ये कहना चाहते हैं कि व्यर्थ में आप ये धनुष और परश धारण करते हैं। आप जो बोलते हैं यही करोड़ों वज्रों के समान हृदय में चुभता है। कोटि कुलिस, कोटि माने करोड़, कुलिस माने वज्र, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरव धनुबान कुठारा। यदि मैंने आपको महाराज कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें, चूंकि जो भी लोग अनुचित कहे तो क्षमो महामुनि धीर। सोने सरोस भगवान बोले गिरा गंभीर। गंभीर बोलो। मैं आपका ही प्रसंग लगा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए साधुवाद है। बहुत बातें इसने रखी हैं जिन्हें ऊपर, लेकिन दो बातें हम भी करेंगे। तो ये देखिए पता है ना, बस दो ही बातें। जैसे कि एक प्रसंग बहुत अच्छा छूट गया, तो लगा ले उसको। कह रहे लगे उसमें प्रकाश नहीं डाला। लक्ष्मण जी बहुत अच्छा प्रकाश डालते हैं, लेकिन आज नहीं डाला। यहाँ कुमड़ बतिया पूजना है। चलो लेकिन एक नई बात लेकर के आ गए। देखिए जिसका भी पहली बात तो ये हम जानेंगे, जरा हाथ ऊंचा करिए, कितने लोग यज्ञोपवीत धारण किए हुए? हाँ, इसी क्रम में है। संख्या कम है लेकिन बाबा दूधेश्वर, काफी लोग हैं। बाबा दूधेश्वर रामलीला समिति जो यहाँ पर बैठी है, और दोनों ही ओजस्वी महान पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति कर रही है, और उस ज्ञान से आप प्रभावित होते हैं। ये बाबा दूधेश्वर रामलीला समिति आपकी ओर से 100 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। भार्गव परशुराम जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी के लिए सादर प्रदान, कोट सा धन्यवाद। स्वस्ति। देखिए जनेऊ में कभी भी दूसरी ग्रंथि नहीं लगानी चाहिए। प्रायः लोग क्या करते हैं, इसमें चाबी का गुच्छा बांध लेते हैं। ये यज्ञोपवीत जनेऊ खंडित हो गया, अशुद्ध हो गया। कभी भी इसमें, चूंकि इसकी निश्चित ग्रंथियां होती हैं, इसमें अलग से ग्रंथ लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्मण ने बताया कि जनेऊ को बाम कंधे पर क्यों धारण किया जाता है, जबकि पुरुषों का तो दाहिना अंग शुभ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, तो दाहिने से पहनना चाहिए। लेकिन ये बाएं कंधे से जनेऊ क्यों पहना जाता है? क्योंकि जो हृदय होता है वो बाईं ओर होता है, और जनेऊ को हृदय का कवच माना गया है। इसीलिए जो व्यक्ति शुद्ध जनेऊ पहनता है उसको कभी भी हृदयाघात नहीं हो सकता है। लक्ष्मण ने कहा बयान दी कि जो भी लोग ये उचित कहे तो क्षमा महामन धीर, क्षमा करिएगा। हमने कहा नहीं क्षमा करेंगे। व्यास जी आप बताओ इसको क्षमा करें कि नहीं करें? क्षमा कर दीजिए। क्यों?
इसलिए कि बालक है। साधुवाद है, बहुत बढ़िया उत्तर किया आपने। ये बालक है, इसको हम क्षमा कर दें। व्यास जी एक बात बताओ, आपके नगर का परिचित परिवार का बालक आपके पास आवे और आपसे कह दे कि हमको डलिया पर भूसा दे दो, क्या मांगे? भूसा। कितना? डलिया। दोगे कि नहीं दोगे? दे देंगे। थोड़ी देर के बाद फिर वही बालक आपके पास आवे और आपसे ये कहते कि अपने घर के जेवर हमें दे दो, तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देंगे। कोई नहीं देगा। डलिया पर भूसा हर व्यक्ति बालक को दे देगा, लेकिन अपने घर के जेवर कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? डलिया पर भूसा दे दिया क्योंकि डलिया पर भूसे का मूल्य बहुत कम है और जो आभूषण है वो बहुमूल्य है, इसलिए बालक को बहुमूल्य आभूषण कोई नहीं देगा। आपने भी नहीं दिए, जबकि उस बालक के परिवार से संबंध ऐसे है, यदि बालक के पिता से आप अर्धरात्र में ये कह देते हैं कि चलना है, तो उस बालक का पिता आपसे ये नहीं पूछता कहां चलना है, चल देता है। ऐसे संबंध है। उस बालक का पिता यदि आपके पास आकर के कह दे कि अपने घर के आभूषण हमें दे दो, तो क्या करोगे? दे देंगे। दे दोगे। आपने उस बालक को आभूषण नहीं दिए, बालक के पिता को दे दिए और आप हमसे कह रहे हो कि बालक को क्षमा दे दो, हम कहे दे दें? हर व्यक्ति के जीवन में क्षमा बहुमूल्य आभूषण है। आपने उस बालक को बहुमूल्य आभूषण नहीं दिए थे, हम क्यों दे दें? आपने उस बालक के पिता को दे दिए थे, तो इनका अगर कोई पिता हो, इनका कोई संरक्षक हो, वो अगर आकर के हमसे भी कह देगा तो हम भी दे दें। हाँ तो कौशिक आप धनी अपराधू। अच्छा, आप ही संरक्षक के पद पर अपने को स्वीकार करते? ऐसा मान लीजिए। अच्छा संरक्षक महोदय एक बात बताओ, आपने राजकुमारों की प्रशंसा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनिए। बढ़िया उत्तर किया आपने। बुराई नहीं सुनी। आपने बुराई नहीं सुनी, प्रशंसा सुनी। आपने इन राजकुमारों की प्रशंसा रूपी मिठाई बहुत खाई है। हाँ खूब खाई है। और हमने सुना है कि जो लोग मिठाई बहुत खाते हैं उनको एक रोग हो जाता है, क्या कहते हैं उसे? मधुमेह। मधुमेह हो जाता है। जो लोग मिठाई बहुत खाते हैं उनको मधुमेह हो जाता है। आपने इन राजकुमारों की प्रशंसा रूपी मिठाई बहुत खाई है, ऐसा ना हो कहीं आपको मधुमेह हो जाए। तो फिर मैंने चिंतन किया कि यदि मिठाई खाने से मधुमेह हो जाता है तो एक व्यक्ति तो ऐसा है जो बहुत मिठाई खाता है, मोदक प्रिय मुदमंगल दाता, लड्डू के भोग लगे, गणेश जी बहुत मिठाई खाते हैं। अगर मिठाई खाने से मधुमेह हो जाता है तो गणेश को आज तक मधुमेह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए हाँ, क्योंकि गणेश जी के लिए मिठाई नहीं खाते, कपित जम्बू फलचार कैथा जामुन भी खाते हैं। तो आप लोग मिठाई चाहे तो नहीं खाएं, लेकिन कैथा और जामुन आप लोग भी खाते रहें तो आप लोगों को भी कभी मधुमेह नहीं हो सकता है। चिंतन किया कि आपने राजकुमारों की प्रशंसा रूपी मिठाई बहुत खाई, तो बुराई रूपी कैथा जामुन आपको भी खिला दें ताकि आपको भी कभी मधुमेह न हो। सुनो, मंदे बालक, मंद नाम लोहे का, मंद नाम शनिश्चर का, मंद नाम बुरे का। ये बालक बुरा है, कुटिल काल के बसीबुद होकर अपने वंश के विनाश पर तुला हुआ है। जिस प्रकार से चंद्रमा अपने वंश में कलंकित हो गया था, ठीक उसी प्रकार से बालक अपने वंश में कलंकित होने जा रहा है। निपट निरंकुश, निपट अबुध और निपट असंख्य हो गया है। क्षमात्र में काल का कल हो जाएगा। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर रहा हूँ, खोल में नहीं, बाद में आप मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे उबारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो तुम हटको, आप हट करके कह दें कई प्रताप और रोष हमारे बल प्रताप और रोष से राजकुमार को अवगत करा दें। और इसी क्रम में है कन्हैयालाल पाल, जो कि औरावली ग्राम से पधारे हैं और दोनों ही महान विभूतियों की पावन पर पूजा की है। आपने 11 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में, 11 प्रसून श्री लखनलाल जी के श्री चरण कमलों में आपने भेंट की है। कोट सा धन्यवाद। लखन मुनशील तुम्हारा कोई नहीं जान, विदिता संसारा। को नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार आपका सील जानता है। माता पितई उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ये माता पिता के ऋण से भली बात ऋण हो गए हैं। क्यों? इन्होंने माता का कंठ काटा, लेकिन पिताजी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि माता जी पुनः जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है,
लेकिन परशुराम जी ने अपनी माता को नया जीवन दे दिया, इसलिए माता जी के ऋण से उऋण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिता का कंठ काट दिया, तो इन्होंने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को जीवित कर दिया। संसार में पिता पुत्र को जीवन देता है, लेकिन परशुराम जी ने पिता को भी नया जीवन दे दिया, इसलिए पिता के ऋण से भी ऋण हो गए। अब केवल गुरु जी का ऋण शेष है, और गुरु जी का ऋण इन्होंने हमारे मस्तक पर काढ़ा है। सो जन हमारे माथे काढ़ा क्यों? गुरु जी का धनुष टूटा है और लक्ष्मण गुरुद्रोही है, तभी तो इन्होंने कहा था नित यही काट कुठार कठोरे, और गुरु उरिन होते श्रम थोरे। तो गुरु जी का ऋण इन्होंने हमारे मस्तक पर काढ़ा, सो जन हमारे माथे काढ़ा। दिन चले गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, दिन बहुत व्यतीत हो गए, ब्याज बढ़ गया होगा। और यदि ऐसा है तो अब आनी व्यवहरिया बोली, तो तुरंत देव मैं थैली खोली। आप शीघ्र व्यवहारियों को बुलावें और अपना ध्यान व्यवहारियों पर केंद्रित करें। मैं थैली खोल करके आपका ऋण तत्काल ही चुका दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किस पशु ने काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों बच्चों को बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ को नहीं जानते थे, उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम, अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ को, पहुंचा मां के पास, मां से निवेदन किया, मां पिताजी का आदेश है मैया का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरी मां ने संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अच्छा सा पालन करे। मैंने कहा मां आप धन्य हैं, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूं कि मां का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। यदि माता पिता दोनों लोग एक स्थान पर हो तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी वंदे बाद में शंकर वंदे। लेकिन आज्ञा है तो पितु आयस धर्म पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है, और इसी का मैंने निर्वाह किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साथी। मैया ने संकेत दिया तो मुझे एक घटना स्मरण हुई। मां कहते किसे जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, उसका नाम है मां। जो निराकार को निराकार बना दे, उसका नाम है मां। लोग किसी कार्य को करने के लिए मुहूर्त की जानकारी करते हैं। यदि मां सामने है तो किसी मुहूर्त की जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भी मां के पैर छुए उसके सारे काम हुए। जिसने भी मां के पैर छुए उसके सारे काम हुए। क्यों? क्योंकि मां तो स्वयं मुहूर्त है। मां तो स्वयं मुहूर्त है, वो तो ममता की मूर्त है। मैया ने संकेत दिया, मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक जाता, बलिदाने चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पिता का सम्मान किया, पूरा उनका अभियान किया। जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, सब भावों में होता प्रणय। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके मां की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया, और ये रत्न तो लेकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक पथ होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी, सुनो जननी, सोई सुत पर भाग
को मातु वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुरागता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकन को काटकर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरम रूही वरम वरदान मांग लो। मैंने कहा, यदि आप मुझको प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दे कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाएं और उन्हें स्मरण रहे कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला दिन इन्होंने रखा, अब आनी देवहरिया बोली। देवहरिया ना भगवान शंकर, भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं। आप हैं दूधेश्वर रामलीला कमेटी, दूधेश्वर रामलीला समिति, आपकी ओर से दोनों विभूतियों के लिए 51 श्रद्धा सुमन सादर प्रदान किए हैं। कोट सा धन्यवाद साधु। लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दूर भी हैं, अगर हमारी ध्वनि सुन रहे हैं, यही हमारे निकटतम व्यवहारी हैं। चूंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी न किसी रूप में सबका सहयोग है और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम व्यवहारी है। फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हो, यदि हमारी धन उन तक पहुंच रही हो तो अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए